अल्लाहुल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतर होगा कि अपने शोर को आप बंद कर दें और चंद लम्हों की जो गुफ्तगू है मेरी उसको बगौर समाअत करें। हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू से कुछ इस्तिफ़ादा आप हासिल करें और आप लोगों को सुनाने के वजह से हो सकता है मेरे क़ल्ब को कुछ आपके ज़रिए से इस्तिफ़ादा हासिल हो जाए। इसलिए बेहतर होगा कि जो भी गुफ्तगू हो 2-4 मिनट की उसको बगौर समाअत फरमाएं। सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे आक़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला अन्हु इस तरीक़े से इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। ये कुरान की एक आयत है। मैं इस कुरान की आयत को हदीस पाक की कुछ जुज़ियात के जरिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस तरीके से सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। एक शायर कहता है, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाती, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाती, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आप जब इस आयत को पढ़ेंगे फिर आप तफसीर उठा करके देखेंगे, और तफसीर भी कैसी, जब आप सहाबा के मकाम पर पहुंचेंगे, यानी कि जिस जगह पर सहाबा रहा करते थे, रसूल कायनात की बारगाह का शरफ हासिल किया करते थे, जब आप उस तारीख का आईना अपनी निगाहों में बसाएंगे तो किस तरीके से बसाएंगे आप कभी देखेंगे तो सिद्दीक़ अकबर गवाही देते नजर आएंगे, जब कभी देखेंगे तो उमर फारूक गवाही देते नजर आएंगे, जब कभी देखेंगे तो उस्मान ज़ुन्नूरैन गवाही देते नजर आएंगे, जब कभी देखेंगे तो मलाए
कायनात गवाही देते नजर आएंगे। मेरे प्यारे, जब आप तारीख के आईने में इस कुरान की आयत को देखेंगे तो इसका मिस्दाक आपको भी पता चलता नजर आएगा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, मसलक आला हज़रत। माशाअल्लाह हजरत गिरामी, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब जरा गौर करें, इससे पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कितनी अंबियाए किराम की जलवागरी हुई? 1,24,000 कुछ कमोबेश, या 2,24,000 कुछ कमोबेश अंबियाए किराम की जलवागरी हुई। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी कब हुई आपको मालूम? आपको नबी कब बनाया गया ये आपको मालूम है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत कौन से वक्त में अता की गई? कब आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी बने? हदीस पाक का एक जुज कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत उस वक्त में अता हुई जबकि आपकी उम्र 40 बरस की थी। मैं यहाँ पर उन लोगों के जहन का रुझान भी दूर करना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद क्यों मनाते हैं? रसूल का मीलाद मनाना कैसे जायज है? रसूल का मीलाद क्यों मनाते हैं? हम किसी पर तंज नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बस इतना है कि हम हदीसे पाक पढ़ते हैं, नजारा आपके सामने होगा। एक जुज है हदीसे पाक का कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को नबूवत किस वक्त में ना किस वक्त में अता की गई। एक जुज है, यानी एक रवायत है कि 40 बरस की जब उम्र पाक हुई आपको, तब आपको नबूवत से सरफराज किया गया। और एक रिवायत और मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। कौन सहाबा? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं एक मर्तबा हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में बैठे हुए थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कब बनाया? अच्छा, किसने सवाल किया? सहाबा। और सहाबा तब तक के नहीं हो सकते जब तक के कोई नबी की जलवागरी ना हो जाए। बे सहाबी उस वक्त तक सहाबी नहीं हो सकता जब तक के नबी की सोहबत इख्तियार ना कर ले ईमान की हालत में। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे सहाबी। जब सहाबी थे, मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नबी बना करके भेजा, तो फिर ये सवाल कैसे? सहाबा ने सवाल क्यों किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आपके ऊपर नबूवत को कब वाजिब किया गया? आपको नबूवत कब अता की गई? सवाल किया गया। सवाल किया गया तो सवाल का जवाब भी दिया गया। अगर सवाल करने वाले सहाबा थे तो जवाब देने वाले भी तो रसूल कायनात थे। जवाब देने वाले भी रसूल कायनात थे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको नबी कब बनाया गया? एक जुज कहता है, एक हदीस पाक कहती है कि रसूल कायनात को नबी 40 साल के बाद में बनाया गया। और एक रवायत कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपको नबी कब बनाया गया? तो आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे महबूब, अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपको नबी कब बनाया गया? तो आका फरमाते हैं, जब आदम जिस्म और मिट्टी के दरमियान में थे, उस वक्त मुझे नबी बना दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन।
माशाअल्लाह। उस वक्त मुझे नबी बना दिया गया। क्या पता चला कि रिवायतें दो मौजूद हैं और खलजान एक मौजूद है। खलजान एक मौजूद है, रिवायतें दो मौजूद हैं, लेकिन अगर अमल किया जाए। एक चीज और यहां पर बता दूं, एक बहुत ही पॉइंट की बात है। जिस तरीके से हदीस का इमाम, जिस तरीके से हदीस का इमाम कुरान है, उसी तरीके से मुज्तहिदीन का इमाम हदीस है। जिस तरीके से हदीस का इमाम कुरान है, इसी तरीके से मुज्तहिदीन का इमाम हदीस है। और जिस तरीके से हदीस मुज्तहिदीन का इमाम हदीस है, इसी तरीके से उलमा का इमाम मुज्तहिदीन है। और जिस तरीके से मुज्तहिदीन उलमा के इमाम है, इसी तरीके से अवामुन्नास का इमाम उलमा है। ये कोई और नहीं कहता है, ये और कोई नहीं कहता, बल्कि असलाफ कहते हैं। असलाफ में कौन आता है? हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, हजरत इमाम ज़हबी, हजरत दहिया कल्बी। कितने सहाबाए किराम थे और कितने असलाफ के तुम तारीख को पढ़ते हो जो नबी की सीरत पर हमला करते हो, नबी के मिलाद पर हमला करते हो। बुखारी उठा करके देखा होता अगर तुमने, अगर दोनों रिवायतों को पढ़ करके तुमने देखा होता, तो तुम्हारे ज़हन से ये सवाल भी खत्म हो जाता। तुम्हें एहसास हो जाता कि नबी को एक रिवायत के मुताबिक जो 40 साल का, जो 40 साल के बाद में मबऊस का हुक्म बताया गया कि नबी को 40 साल के बाद में नबुव्वत से सरफराज किया गया। और एक रिवायत के मुताबिक रसूल कायनात के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया। तो तुम्हारे जहन से ये सवाल दूर हो जाता कि नबी भी एक है, नबी भी एक है, नबुव्वत भी एक है, अता भी एक करने वाला, खुदा भी एक है, अव्वल भी है, खातिम भी है, वो भी अव्वल, वो भी खातिम। पता क्या चला? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जब पहले पैदा किया गया तो नूर की शक्ल में पैदा किया गया। जब बाप को पैदा किया गया तो बशरियत के जामे में मलबूस करके पैदा कर दिया गया, फरमा दिया गया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे अजीज, एक रिवायत और, अगर वक्त 2 मिनट का हो, एक रिवायत और आप लोगों के हवाले करता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर हमला, एक हदीस पाक आप लोगों के हवाले करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन साहबा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। कौन साहबा? जो 5 वक्ता नमाज की अदायगी भी रसूल कायनात के पीछे करते। रसूल कायनात के पीछे जो 5 वक्ता नमाज की अदायगी करते हैं, फिक़ह में सबसे ज्यादा मोतबर इमाम अब्दुल्ला इब्ने मसऊद है। सबसे मोतबर अगर किसी को माना जाता है, अगर सबसे बड़ा इमाम किसी को माना जाता है हदीस में, तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को माना जाता है। वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, कहते हैं कि जब कोई नेक काम हो और उस नेक काम को जब खल्फ सल्फ अवाम मोमिन उस काम को कबूल कर लें, तो ये उसके जायज होने की दलील बन जाती है। ये और मैं कुछ नहीं पेश करता, रिवायत पेश कर रहा हूँ। कौन है साहबा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, कहते हैं कि जब सल्फ खल्फ और हवामुन्नास मोमिन जब उस चीज को कबूल कर ले, तो समझ जाना कि वो चीज जायज होती है, वो हुस्ने, वो अच्छा अमल होता है। और मिलाद का जो ये हम लोग मिलाद मनाते हैं, ये मिलाद को अगर आप तारीख के आईने में देखेंगे तो रसूल कायनात भी अपना मिलाद सुनते नजर आएंगे, हजरत अबू बकर सुनाते नजर आएंगे, इमाम आजम भी सुनाते नजर आएंगे, गौसे पाक भी सुनाते नजर आएंगे, ख्वाजा अजमेरी भी सुनाते नजर आएंगे। जब मेरे इमाम की बारी आती है तो इमाम
कुर्बान करके अपनी जान को कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल नक्शे ज़कात की क्या ये फूल खारे से दूर है क्या ये शमा है जिसमें धुआं लगे और आगे इमाम आते हैं इसी का परवाना जब चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं दर दर भटकता है दर दर ढूंढता है अरे काले दिन से वहाँ क्या जूदो करम में शहे बता तेरा लेकिन सुनता की लगी बांटने वाला तेरा तारे चलते के आता के वही कतरा तेरा तारे चलते के सका के वही सका तेरा जब इसी वजूद में आता है जब इसकी तड़पता है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि को मालिक के हबीब यानी महबूब मुझे में लगी मेरा यानी महबूब मुकीब में नहीं मेरा तेरा जब मेरी नजर इस पे गई तो मैंने कहा ए पढ़िए लेके इमाम आप क्या कहते हैं तो इमाम तसव्वुर में आकर के कहते हैं अरे बंदे खुदा जरा कुरान की आयत तो पढ़ लिया होता मैंने कहा इमाम कौन सी आयत इमाम फरमाते हैं कहते हैं पढ़ कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह रब कायनात फरमाता है ए मेरे महबूब अगर ये लोग कहते हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो ए मेरे महबूब उनका यकीन ना करना ए मेरे महबूब उनका यकीन ना करना ए मेरे महबूब जब तक के वो आपकी अत्तबा ना कर ले तब तक के यकीन ना करना एक तरफ कुरान कहता है दूसरी तरफ मिशकात शरीफ की हदीस पाक कहती है ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन मैंने कहा कैसे तो रसूल कायनात फरमाते हैं तुम में कोई मोमिन नहीं से हो सकता ला युमिनु तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि ए मेरे गुलामों सुनो तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे महबूब ना बना ले मैं वालिदिही अपने वालिद से ज्यादा वो वलदिही अपने बेटे से ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा वो नासी अजमईन और तमाम लोगों से ज्यादा जब तक कि मुझे महबूब ना बना ले वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के कबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।